गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1857 का रिवॉल्ट, कंपनी का एरोगेंस और फिर एक एक्ट जो पूरी भारत की गवर्नेंस सिस्टम को पलट देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपके लिए, जो कि फाउंडेशन स्टोन है, क्योंकि इसी एक्ट से ब्रिटिश राज ऑफिशियली स्टार्ट होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये गेम ओवर हो जाता है यहीं पे। आज के सेशन में हम देखेंगे इस एक्ट का बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और इसके लिमिटेशन, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस में, दिस इज सुनील मिश्रा। तो बैकग्राउंड देखते हैं इस एक्ट का 1858 का। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 समझना चाहते हो तो एक वर्ड याद रखिए हमेशा, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बाद ही ये एक्ट आया था। क्यों आया था, चलो देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1757 से 1858 तक रहा। कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे ये टेरिटरी कंट्रोल करने लगी, रेवेन्यू कलेक्शन करने लगे, आर्मी कमांड देने लगे, सब कुछ उनके हाथ में आ गया। प्रॉब्लम ये थी, इंडियन का कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, हैवी टैक्सेशन लगाया जा रहा था, रिलीजियस इंटरफेरेंस कर रहे थे ये हिंदू और मुस्लिम में, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे पॉलिसीज लाए गए। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि आई ओपनर रहा ब्रिटिश के लिए। रिवॉल्ट ऑफ 1857 सोल्जर्स, पीजेंट्स और रूलर्स तीनों मिल के लड़े थे। सब ने मिल के कंपनी रूल के खिलाफ आवाज उठाई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रूल करने के लायक नहीं है अब। ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स आया। पीएम लॉर्ड पॉम्स्टोन ने पहला बिल प्रपोज किया। बाद में एडवर्ड स्टेनले ने रिवाइज बिल इंट्रोड्यूस किया और 2 अगस्त 1858 को पास हुआ एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858 में आया। दोस्तों, एक्ट के साथ साथ एक और चीज सुपर इंपॉर्टेंट थी, यही क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, जो कि 1 नवंबर 1858 को आया। इस प्रोक्लेमेशन में कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया जाएगा। अब इंडियन प्रिंसेस के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं होगा, लॉ के सामने इक्वालिटी का प्रॉमिस किया गया। ऑब्जेक्टिव था 1857 जैसे रिवॉल्ट दोबारा ना हो। एक्ट जो है 1858 एक्ट जो है वो लीगल फ्रेमवर्क के लिए था, और विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन जो था वो इमोशनल और पॉलिटिकल रिसरेंस के लिए किया गया था। प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की अगर बात करें तो पहला, ट्रांसफर ऑफ पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी अबोलिश हो गई, सारे पावर्स, टेरिटरी, रेवेन्यू, आर्मी ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिए गए। इंडिया अब ऑफिशियली ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल जो है अब वायसरॉय की टाइटल इनको मिल गया। वायसरॉय क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया देखें तो ब्रिटेन में एक नया पोस्ट स्टार्ट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करते थे ये, इंडिया का रियल पावर सेंटर हुआ करते थे ये। हेल्प के लिए ये 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया इनके लिए हुआ करती थी, लेकिन काउंसिल सिर्फ एडवाइजरी होती थी, फाइनल डिसीजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही लिया करते थे। He could stand secret dispatch to India without council approval, मतलब विदाउट काउंसिल अप्रूवल के भी ये सीक्रेट डिस्पैच कर सकते थे। नेक्स्ट आता है एबोलिशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबोलिश कर दिया गया, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का डुअल सिस्टम था, जिसे खत्म कर दिया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। थ्योरेटिकली इंडियंस अलाउड हुए, थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली एग्जाम जो है इंग्लैंड में हुआ करता था, इंडियन के चांसेस बहुत ही कम थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल हुआ करता था, लॉ बनाने के लिए एंड अमेंड करने का पावर हुआ करता था, बट मेजॉरिटी मेंबर्स जो है ब्रिटिश हुआ करते थे इसमें। इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है सिंबॉलिक हुआ करता था बस। मिलिट्री रिफॉर्म्स अगर देखें तो इंडियन आर्मी जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम करती थी। कमांडर इन चीफ जो गवर्नर जनरल का सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। रिवॉल्व कंट्रोल प्राइमरी एम था इनका मिलिट्री के लिए। प्रिंसली स्टेट पॉलिसी अगर देखें तो अप्रॉक्स 560 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। कंडीशन ये था
ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करो और इंटरनल ऑटोनॉमी तभी आपको मिलेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट अगर देखें 1858 का, तो ये इस एक्ट का इम्पैक्ट बहुत गहरा था। फर्स्ट, बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज, कंपनी रूल एंड हो गया, बट डायरेक्ट ब्रिटिश रूल यहां से स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी जो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का टूल हुआ करती थी। एक्ट जो है 1858 ने परमानेंटली इसे रिमूव कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड गवर्नेंस सिस्टम हुआ करता था। डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करते थे। फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स, पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 एंड 1935 सब इसी बेस पर आए। अब लिमिटेशन अगर देखें इस एक्ट के, तो दोस्तों सब कुछ होने के बाद भी ये एक्ट इंडियंस के लिए नहीं था। पहला, नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकिंग जो है ब्रिटिश हैंड में हुआ करता था। इंडियंस जो है रूल्ड नॉट रूलर्स, ओके, रूलर्स नहीं थे और उनके ऊपर रूल किया जाता था। एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी नहीं थी, लोकल गवर्नेंस वीक हुआ करता था। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन कंटिन्यू रहा, इकोनॉमिक ड्रेन होता रहा। ब्रिटिश इंटरेस्ट ओवर द इंडियन वेलफेयर्स, यानी ब्रिटिश इंटरेस्ट ज्यादा था ओवर द इंडियन वेलफेयर्स। इनकम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्लियर राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन नहीं थी। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म सुपरफिशियल था। रियलिटी ये थी कि इंडियन को गवर्नेंस में पार्टनर नहीं बनाना, सिर्फ सब्जेक्ट बनाया गया। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश राज की शुरुआत थी, कंपनी रूल का अंत, लेकिन इंडियन एस्पिरेशंस इग्नोर किया गया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रही। इसी डिससैटिस्फैक्शन के बाद में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस का रास्ता बना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।